आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों को अब ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है। बंशीधर ब्रजवासी जी ने अपने तरफ से पटना हाई कोर्ट में अपील की है। ग्रेजुएटी के लिए केवल हाई कोर्ट में ठीक ठाक से काम काज शुरू होने का इंतजार है। बिहार के सभी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को ग्रेजुएटी का लाभ दिलाने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से 25 अप्रैल 2019 को ही याचिका दायर कर दी गई थी, जिसकी 2 सुनवाई हो चुकी है। किसी को भी यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। सभी को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा और नौकरी के 1 साल के बाद ही ये लाभ मिलेगा, जिसकी घोषणा अभी सरकार ने की है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का कहना है कि डंके की चोट पर ग्रेजुएटी का लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा। इधर राज्यसभा ने भी सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम बिलों को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे अहम प्रावधान ये है कि सभी तरह के कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों को सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी देना होगा। श्रम सुधारों से जुड़े विधेयक 1 दिन पहले लोकसभा में पारित किए गए थे। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे। श्रम सुधार से जुड़े 3 बिलों में सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता एवं आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता शामिल है। इसके तहत सभी तरह के कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य बनाया गया है, चाहे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों न हो। ग्रेजुएटी के लिए अब तक 5 साल की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी पाने के लिए कंपनी में 5 साल काम करना जरूरी नहीं होगा। महिलाओं को रात की पाली में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक में काम करने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही अब ग्रेजुएटी 1 साल काम करने के बाद ही मिल जाएगी। पटना हाई कोर्ट में इसके लिए अपील दायर कर दी गई है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने साफ कह दिया है कि जल्द ही सभी शिक्षकों को ये लाभ मिलेगा। पटना हाई कोर्ट खुलने का इंतजार है। जैसे ही पटना हाई कोर्ट खुलेगा, इस पर सुनवाई होगी और जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा। वहीं ग्रेजुएटी आपके वेतन यानी आपकी सैलरी का वह हिस्सा है जो कंपनी या आपका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है। ग्रेजुएटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट वाले लाभों का हिस्सा है और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपको बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इधर ही केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है कि ग्रेजुएटी का लाभ सभी को मिलना अनिवार्य है और जो 1 साल नौकरी कर चुके हैं वो ग्रेजुएटी के हकदार हो जाते हैं। ग्रेजुएटी किसी भी कर्मचारी को दी जानी है जो नौकरी में 1 साल से बना हुआ है। ऐसे कर्मचारी की सेवा को 5 साल की अनवरत सेवा तक माना जाता है और आमतौर पर 1 साल की सेवाओं के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेजुएटी का हकदार बन जाता है। अगर बात करें ग्रेजुएटी के कैलकुलेट की, तो ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुना किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से और इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है और वही आपकी ग्रेजुएटी होगी। अर्थात अंतिम माह का बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणे 15 गुना सेवा में दिए गए साल भागा 26। इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी संस्थान या सरकारी संस्थान में 21 साल 11 महीने नौकरी की है और आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये थी और आपको 24,000 रुपया महंगाई भत्ता मिलता है। सबसे पहले यह समझिए कि यह आपकी नौकरी 22 साल की है। यहाँ पर नौकरी जो है आपकी 22 साल की मानी जाएगी। इसके बाद आप 22,000 और 24,000 की रकमों को जोड़ेंगे, जिनसे आपके पास 46,000 की रकम आएगी। इस रकम को 15 से गुना करने पर 6,90,000 रुपये आपको मिलेंगे। फिर इस रकम को आपको अपनी सेवा काल यानी 22 से गुना कर देना है और अब आपको जो रकम हासिल होगी उसको अंत में 26 से भाग दे देंगे तो वही आपकी ग्रेजुएटी होगी। अर्थात 5,83,846 रुपया आपको मिलेगा।
तो इसी तरह से ग्रेजुएटी को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी आमतौर पर टैक्स फ्री होती है और रिटायरमेंट पर ये पैसे एक साथ मिलते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से अपने पैसे बचा रही है और शिक्षकों को किस तरह से अपने अधिकारों से वंचित करती जा रही है। न शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिलता है और न ही शिक्षकों को पूरी तरह से EPF का लाभ मिल रहा है। ग्रेजुएटी भी सरकार शिक्षकों को नहीं दे रही है। तो इस तरह से शिक्षकों को हर तरह के लाभ से वंचित किया जा रहा है। हालांकि पटना हाई कोर्ट में ग्रेजुएटी के लिए अपील किया गया है। अब देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है और कब तक इस पर फैसला आता है। जब भी फैसला आएगा शिक्षकों को नौकरी के 1 साल के बाद से ग्रेजुएटी का लाभ मिल जाएगा। इसके साथ ही परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मानवाधिकार आयोग को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय लपटी टोला बडियारपुर प्रखंड डुमरा जिला सीतामढ़ी में पदस्थापित शिक्षक संजीव कुमार का वेतन भुगतान पदाधिकारियों के मनमाने पूर्ण रवैये के कारण जुलाई 2015 से ही बंद है। शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बावजूद इनका प्रशिक्षित वेतन निर्धारण भी नहीं किया गया है। अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाते लगाते संजीव कुमार हार गए हैं। घोर वित्तीय संकट एवं अपमान का सामना करते हुए अंततः इस शिक्षक ने आत्महत्या करने की नीयत से खुद की ब्लेड से गर्दन काट ली। उन्हें गंभीर हालत में SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसलिए मानवाधिकार आयोग से प्रार्थना की गई है कि इस कृत्य में दोषी पाए जाने वाले सभी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये पत्र परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की तरफ से मानवाधिकार आयोग को भेजा गया है, नई दिल्ली में भेजा गया है और शिशिर कुमार पांडेय प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। इन्होंने ये पत्र भेजा है जिसमें इन्होंने शिक्षक संजीव कुमार के आत्महत्या करने की बात कही है और पदाधिकारियों द्वारा जिस तरह का काम किया गया है संजीव कुमार के साथ, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। सीधे सीधे कहा जाए तो यहाँ पर शिक्षकों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से शिक्षकों का वेतन रोका जाता है, जो कि घोर अपराध है। इसमें इसकी भी चर्चा की गई है। अगर मानवाधिकार आयोग इसके खिलाफ कोई कदम उठाती है तो ये शिक्षकों के लिए बड़ी जीत होगी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की पहली पहल में शिक्षकों को जीत भी मिलेगी। ये परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के तरफ से एक अच्छा काम है, जिसकी सराहना करनी चाहिए और सभी शिक्षकों को शिक्षक हित में इस तरह का कार्य करना चाहिए, जिससे कि पदाधिकारी शिक्षकों को परेशान नहीं कर सके। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।